सर्वप्रथम आज प्रेस क्लब धर्मशाला में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं रमेश भोला अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के हिमाचल शाखा का प्रदेश अध्यक्ष हूं और आज उपभोक्ताओं के हित में ही एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम नवनिर्वाचित हिमाचल प्रदेश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की तरफ से हार्दिक बधाई। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही नई सरकार आई है और बरमाणा में सीमेंट उद्योग जो है वो बंद कर दिया गया है। ये तो राजनीतिक लोग ही जानते हैं कि कैसे बंद हुआ है, लेकिन मैं एक उपभोक्ता की पीड़ा को देखता हुआ ये कहना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में उपभोक्ता जो है वो नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। हजारों की संख्या से ट्रक ऑपरेटर हैं, ढाबे वाले हैं, दुकानदार हैं, वहां के लोग हैं जो मजदूरी मेहनत करते हैं। उन लोगों का भी चूल्हा चौका बंद हो गया है इस सीमेंट उद्योग बंद होने की वजह से। तो मेरा कहना यह है कि हिमाचल सरकार इस समस्या पर जल्द से जल्द समस्या का निदान करे और अगर हिमाचल सरकार अपने हाथों में इस उद्योग को लेती है तो इसमें हजारों नहीं लाखों लोगों का भला होगा और रोजगार से जो वंचित हुए हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इसी तर्ज पर उपभोक्ताओं की जेब में डाका डाला जा रहा है। सरकार जिलाधीश महोदय ने अप्रैल में भी रेड लिस्टें जारी की थी, लेकिन आज भी मांस विक्रेता 450 के बजाय 500 रुपये मनमाने ढंग से रेट वसूल कर रहे हैं और उपभोक्ताओं के ऊपर ये आर्थिक बोझ पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने जो निर्धारित किए हैं तो इन लोगों से पूछ करके और इनकी कमेटियों को साथ में बिठा करके निर्धारित किए जाते हैं। फिर भी ये लोग 50 रुपये किलो में मांस जो है बकरे का, भेड़े का, उसमें अतिरिक्त 50 रुपये ले रहे हैं। तो इससे लाखों लोगों पर जो है वो आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसी तर्ज पर शराब के ठेकों पर कहीं कहीं रेट लिस्टें लगी है, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में रेट लिस्टें तक नहीं है। तो ये भी सरकार से गुजारिश की जाती है कि इन्हें भी नियंत्रण में ले और उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है उसे बंद किया जाए। जिला चंबा के सिकरीधार में सीमेंट प्लांट लगाने का कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि जिला चंबा के सिकरीधार में चूना पत्थर जो है वो बहुत संख्या में पाया जाता है, लेकिन वो एक राजनीतिक गपशप ही होती दिखी जा रही है। वहां पर आज के दिन तक कोई प्लांट सीमेंट का नहीं लगा है। तो सरकार इसे भी अपने हाथ में लेकर के इस सीमेंट प्लांट को लगाए और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। रही प्रदूषण की बातें, प्रदूषण जो है हिमाचल प्रदेश पर
चरम सीमा पर फैल रहा है, जैसे कि कई जगह देखने में आया है। क्योंकि हम समस्त हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलते हैं और जहां जहां से हम जाते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे है, वहां पर सड़कों का काम चला हुआ है, वहां का मलबा भी नदी नालों में गिराया जाता है, जो कि उन कंपनियों को सरकार के द्वारा मक यार्ड बनाए गए हैं, लेकिन उन मक यार्डों पर भी वो मलबा नहीं रहता। नाम मात्र के कुछ ट्रक जो अनलोड करते हैं उस मलबे के, और वहां पर भी ये मलबा जो है सही जगह में नहीं पहुंचता। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं चली हुई है। उन विद्युत परियोजनाओं का तो लाखों टन मलबा जो है वह नदियों में ही गिराया जा रहा है। उदाहरण के रूप पर आप होली के क्षेत्र में जाएं, जिला चंबा के होली क्षेत्र में, वहां मल्टीपर्पज कंपनियां जो काम कर रही है और उन कंपनियों ने मलबा जो है टनल से निकलता हुआ मलबा वो नाम मात्र सड़क के किनारे क्रेट वाल लगाए हैं और उन क्रेट वालों के सहारे जो है मलबा वहां पर टिकाया जाता है। और जब बरसात आती है वो मलबा ना तो क्रेट वाल टिकते हैं और वो मलबा सारा के सारा रावी नदी में गिरता है और उससे बाढ़ के खतरे प्लेन इलाके में जो है वो बढ़ जाते हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि अपने विभाग जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उसे कहा जाए और वो इस मलबे के निजात दिलाने में सक्षम हों। और हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता कहीं भी सुरक्षित नहीं है, जो कि हम आप सब उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता मजदूर से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक जो है वो उपभोक्ता ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उपभोक्ता ही है। जो उपभोक्ता जन्म के समय में घुट्टी पीता है वो भी खरीद करके लेकर के आते हैं, और मरते समय अगर उसको कफन लिया जाता है वो भी खरीद करके लिया जाता है। तो उपभोक्ता की परिभाषा यहाँ तक जो है वो चली आ रही है। आज हिमाचल प्रदेश में जैसे ऊपरली क्षेत्र में किसानों का सेब जो है वो कौड़ियों पे भाव जाता है। हिंदुस्तान के उद्योगपति उसे खरीदते हैं और वो सेब 15 और 20-25 रुपए के भाव पर वे खरीद करके ले जाते हैं, और वही सेब जो हिमाचल प्रदेश में वापस हमें 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए किलो तक हम उसको सेब को खरीदते हैं। तो सरकार ये सोचे आने वाले समय में कि क्यों ना कोल्ड स्टोर की व्यवस्था की जाए, हिमाचल में निजी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोर लगाया जाए और उसको रिजर्व किया जाए उस सेब को, और उस सेब को जो 200-250 रुपए किलो बिकता है तो वो यहाँ पर बिके। हमारा किसान, हमारा उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश का वो मनमाने ढंग जो सेब के रेट वसूले जाते हैं तो उससे भी निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में लाखों हजारों टन की आलू पैदा होता है। तो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में जहां आलू उत्पादन किसान करता है तो क्यों ना आलू के आधारित 1 या 2 बहुसंख्यक इसमें फैक्ट्रियां लगाई जाए, जो कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी होगा और हमारा किसान जो आलू बीजने वाला उसका आलू भी अच्छे दाम पर जाएगा। तो ये भी उपभोक्ताओं से संबंधित है। और हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा में संतरा, किन्नू और भी कई फल है, जैसे गलगल खट्टा है, जंगली आंवला है, हमारी भाषा में बोले तो लुंगड़ू है, ब्रास का फूल है। तो इसके आधार पर भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए तो हमारे किसानों को उसका रेट भी अच्छा मिलेगा और हमारा किसान भी समृद्ध होगा और हमारा उस उद्योग में हमारा जो लोग काम करेगा उसकी आय के साधन भी बनेंगे।
हम मानते हैं कि सरकार के द्वारा इतना रोजगार तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन सरकार कोशिश करे तो निजी क्षेत्र में ये जो उद्योग लगाए जा रहे हैं तो उन क्षेत्रों में हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हमारा आलू झुनझुन वाला, हल्दीराम जी पेप्सी वाले खरीदते हैं। मैंने स्वयं देखा है, पटियाला से आगे चन्नोवाल एक पंजाब में जगह है, चन्नोवाल के क्षेत्र में आलू ये हमारा जाता है और वहां पर चिप्स की फैक्ट्री लगी हुई है। वहां पर वो लगा करके और प्रोसेसिंग करके उसको 10-20 ग्राम का पैकेट जो वो 20 रुपए में हमें मिलता है। तो ये उद्योग भी कांगड़ा में यहाँ लगना चाहिए। रही बात सड़कों की, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें जो है वो बहुत बुरी हालात में है। कई वर्ष हो गए वहां पर टारिंग किए हुए, और उन क्षेत्रों में जो है कि सड़क की दुर्दशा के होते हुए गड्ढे पड़े हुए, कई लोगों के आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उससे भी सरकार इन सड़कों की हालात को भी सुधारे और जिन लोगों की मृत्यु होती है दुर्घटनाओं में वो भी बचे। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बसों का किराया है। पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो हिमाचल की तुलना करें तो यहाँ पर बस का किराया जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके लिए भी सरकार देखे, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए सरकार इसमें विचार करे। तीसरी बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो टैक्सी के निजी ऑपरेटर हैं, टैक्सी वाले तो मनमाने ढंग से उपभोक्ताओं से किराया वसूलते हैं। 4 किलोमीटर भी जाना हो तो 200 रुपये दे दीजिए, 10 किलोमीटर जाना हो तो 600 रुपये दे दीजिए। अगर पालपुर से आप धर्मशाला आते हैं, ये मात्र 32 किलोमीटर या 34 किलोमीटर बनता है, तो सीधा ही 1500 रुपये लेते हैं। तो सरकार से मांग रहेगी कि इन टैक्सी ऑपरेटरों को का भाड़ा भी निर्धारित किया जाए और प्रत्येक टैक्सी में रेट लिस्ट का होना अनिवार्य किया जाए। ये हमारी मांग रहेगी। और जो अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता जहां भी जाता है, ढाबों पर जहां भी जाता है, उससे मनमाने ढंग से पैसा ना वसूला जाए और रेट लिस्ट अनिवार्य की जाए। एक सब्जी विक्रेता के ऊपर तो रेट लिस्ट लगाना जरूरी है। आए दिन कहीं ना कहीं समाचार पत्र में पढ़ते हैं हम कि इतनी सब्जी जो है, इतने क्विंटल सब्जी जब्त कर ली। लेकिन एक छोटा रेड़ी फड़ी वाला है, उसके ऊपर तो अंकुश लगाया जाता है, लेकिन जो बड़ा व्यापारी है उसके ऊपर अंकुश कब लगेगा? ये भी हमारी मांग रहेगी उपभोक्ताओं के प्रति। और गैस सिलेंडर जो है वो उन लोगों, गैस एजेंसियों वाले को सोचना चाहिए कि आपको गैस का सिलेंडर का जो दाम फिक्स किया जाता है वो आपको 200 मीटर तक, रोड से 200 मीटर तक जो है, ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का लिखा हुआ है, मेरा बोलना इसमें नहीं है, 200 मीटर तक जो है वो उठा करके, कैरी करके उस उपभोक्ता के घर में जाएगा और वहां पर उस सिलेंडर को गैस चूल्हे के साथ लगाया जाएगा सिलेंडर, और उसको देखा जाएगा कि ये सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। कई जगह ऐसा होता है, गैस सिलेंडर दे जाते हैं, सड़कों पर देकर चले जाते हैं, और वो उपभोक्ता उस गैस सिलेंडर को जब जोड़ता है अपने गैस चूल्हे के साथ तो उसमें लीकेज आती है, और लीकेज आने पर जब वो वहां शिकायत करता है गैस एजेंसी के पास जाकर, तो गैस एजेंसी वाले बोलते हैं कि कल आएंगे, परसों आएंगे। उस उपभोक्ता का वो शोषण होता है। और अभी हमारा हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण जो है वो समस्त जिलों में जाएंगे और सारी जो समस्या प्रदूषण की है उसको भी देखेंगे, और तथ्य और सबूतों के साथ हम सरकार को अवगत कराएंगे। अगर ऐसा प्रदूषण विभाग, संबंधित विभाग अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम ऐसा करेंगे। गैस सिलेंडर का
जो वजन निर्धारित किया गया वो वजन गैस सिलेंडर में होना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग अपना तराजू लेकर के और संबंधित विभाग को लेकर के गैस एजेंसियों की गाड़ी को रोक करके और उसका वजन करेंगे। अगर उसमें वजन में कम पाया गया तो हम उसके ऊपर उस गैस एजेंसी के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। हमारा उद्देश्य यही है, जागो ग्राहक जागो, शिकायत आपकी, कार्रवाई हमारी। और उसके उपरांत हम सभी से ये गुजारिश करते हैं कि उपभोक्ताओं का शोषण ना हो। इसी के साथ हमारा आज का जो उपभोक्ता कल्याण समिति का प्रोग्राम है उसको हम पूर्ण विराम देते हैं। मेरे साथ प्रदेश महासचिव कमलेश कुमार जी, राज्य सचिव कुलदीप कुमार जी, जिला सचिव श्री रमन जी आपके समक्ष उपस्थित हैं। धन्यवाद।